अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल लिल्मुअ्मिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। वक़ुल लिल्मुअ्मिनाति यग़्ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहन्नबिय्यु क़ुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुअ्मिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार वअला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। हमारा जो उन्वान और सिलसिला चल रहा है, काफ़ी जुमा से दावत व तबलीग की अहमियत और उसकी फ़जीलत और दीन की हिफाजत, उन्वान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत सारी बातें, बहुत सारे अहम
दिलपजीर वाक़ियात बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह आइंदा जुमा या उसके बाद की जुमा आपकी खिदमत में रखूँगा। इससे पहले मैं एक मरतबा अर्ज़ किया था किसी भी उन्वान को मुकम्मल करने से पहले पहले हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि एक नया उन्वान शुरू करना पड़ता है। बर मौका अगर उस उन्वान पर बात न करें, नुकसान का इम्कान है। इसीलिए मैं आज मेरे अपने पुराने उन्वान को छोड़कर या मुलतवी करके रोक कर एक नया उन्वान शुरू किया हूँ। खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस उन्वान को तकमील तक पहुँचाने की मुझे तौफीक अता फ़रमाए और मेरे वक्त में बरकत अता फ़रमाए। दोस्तों, इस पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। कोई माने या ना माने, हकीकत यही है। किसी बाप का बेटा है और बाप को मालूम है कि ये मेरा बेटा है और बेटा इनकार करता है, तो नुकसान बेटे का होगा, बाप का नहीं। बेटे के मानने या ना मानने से बाप बदल नहीं सकता। और अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं, इसलिए कि उन्होंने पैदा किया है कि पूरी मखलूक उसकी पैदा करदा है, तो मखलूक के खुदा को मानने या ना मानने का असर अल्लाह पर पड़ता नहीं। मानेंगे तो मखलूक का फायदा है, ना मानेंगे तो मखलूक का नुकसान है। मखलूक के इनकार करने से खुदा बदलेगा नहीं। अरे ये बात समझ में, इस पूरी कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया है। इसमें किसी किस्म का कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबा नहीं। और इस बात को समझने के लिए किसी गहरे इल्म की भी जरूरत नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मखलूक के अंदर इतना इल्म तो अता किया है कि वो ये जान सकती है कि उसका पैदा करने वाला कौन है। और जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और को खुदा मानते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर वो सोच ले तो उनके सामने हकीकत खुलकर आ जाएगी। हम जिसके सामने सर झुकाते हैं, ये वो हैं जिनको हमने हमारे हाथों से बनाया। खुदा अल्लाह ईश्वर वो होता है जो अपने हाथों से कायनात बनाता है। खुदा अल्लाह ईश्वर वो नहीं जिसको मानने वाले अपने हाथों से उसे बनाए। अरे ये बात समझ में, अल्लाह की और भी तारीफ है। इंशाअल्लाह ताला कभी किसी मौके पर अर्ज करूंगा, गौर से सुनते जाइए आप हजरात। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी कायनात को पैदा किया
तो हर मखलूक को अल्लाह तबारक व तआला ने किसी ना किसी नेमत से आरास्ता किया। किसी मखलूक को एक नेमत, किसी को 2 नेमत, किसी को 4 नेमत, किसी को 10 नेमत, किसी को 15 नेमत। कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो अल्लाह की नेमतों को न पाई हो। सूरज को तपिश मिली, चांद को चांदनी अता हुई, आसमानों को उसअत मिली, जमीन को खिजाने मिले, हवाओं को रवानी मिली, समंदर को गहराई अता की गई, फूलों में रंगत आई, खुशबू अल्लाह ताला ने अता किया, तारों में चमक, सितारों को दमक मिली। जिस मखलूक पर आपकी नजर पड़ी, आप जरा तवज्जो करेंगे, अल्लाह तबारक व ताला की जानिब से उस मखलूक को मिलने वाली नेमत का इजहार होगा। कोई नेमत ऐसी नहीं जो अल्लाह की नेमतों को न पाई हो। जिन मखलूकात को हम अच्छा समझते हैं उनके अंदर भी नेमत है, जिनको हम अच्छा नहीं समझते उनके अंदर भी नेमत है। जिन मखलूकात को हम पाकीज़ा समझते हैं उनके अंदर भी नेमतें हैं। जिन मखलूकात को हम नजिस और गलीज समझते हैं उनके अंदर भी किसी न किसी किस्म की नेमत है। कुत्ता, अल्लाह ने उसके अंदर भी खूबियां रखी हैं। वफा रखा है उसके अंदर, सबर रखा है उसके अंदर, अपने मालिक से मोहब्बत करने का मलका रखा है अपने अंदर, उसके अंदर। अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुत्ते के अंदर 15 खसलतें ऐसी हैं कि वो खसलतें अगर किसी आम इंसान और मुसलमान के अंदर आ जाए तो वही इंसान और मुसलमान अल्लाह का वली बन जाता है। खिंजीर, सुअर, उसे तवाज़ु मिली, हालांकि गलीज है, नजिस है, हराम करदा है, नाम भी बुरा लगता है, लेकिन औलिया ने लिखा है कि उसके अंदर आजिजी का वो मलका है कि वो कभी सर उठाकर चलता नहीं, सर झुकाकर चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मखलूकात में किसी ना किसी को किसी ना किसी नेमत से माला माल किया, लेकिन इंसान अल्लाह के मखलूकात में से वो मखलूक है जिसे गिनती के नेमतें नहीं मिली, बेहद्दो हिसाब नेमतें मिली। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का वो सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की वो सबसे ज्यादा मखलूक है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने बेहद हिसाब नेमतें इंसान के अंदर रखी। कुरान कहता है व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा,
अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे जो तुम्हारे अंदर अल्लाह ने अता की, तुम्हारे लिए अता की, तुमको दिया, उसको तुम गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अता की। अब इंसान कई एतबार से कई किस्मों में बंटता है। तवज्जो चाहता हूं मैं, इंसान कई एतबार से कई किस्मों में बंटता है। एक तकसीम इंसान की कैसे? अल्लाह ने इसकी दो किस्में बनाई, एक किस्म का नाम मर्द, एक किस्म का नाम औरत। मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है। आज जो लोग औरतों की ताईद में, औरतों की मोहब्बत में, औरतों के हुकूक का नाम लेकर चीखो पुकार करते हैं, उनको खरीब में इस बात का यकीन हुआ कि औरत भी इंसान है, वरना उन्हीं के बड़ों के अकीदों में यह बात दाखिल थी कि मर्द ही इंसान है, औरत इंसान नहीं। लेकिन इस्लाम हमेशा से इस बात का ऐलान कर रहा है कि बेवकूफों, नादानों, अहमकों, अकल के कोताह, जिस तरीके से मर्द एक मुकम्मल इंसान है, उसी तरीके से औरत भी एक मुकम्मल इंसान है। कुछ चीजों की कमी और जियादती से हकीकत के अंदर फर्क नहीं आता। मोबाइल लाइए आपका अपना, गौर से सुनना, सब सुनना, खुल कर आने वाले सुनना, छुप कर आने वाले सुनना, खुल कर रिकॉर्ड करने वाले सुनना, छुप कर रिकॉर्ड करने वाले सुनना। लेकिन शर्त यह है, दिल को साफ रखकर सुनेंगे तो फिर हमारे बड़ों की बातों की जरूरत नहीं, हम जैसे छोटों की बातें ही तुम्हारे दिलों को बदलने के लिए काफी है। क्या कह रहा था? इस्लाम हमेशा से इस बात का ऐलान कर रहा है, समझा रहा है कि मर्द जैसे एक कामिल इंसान है, औरत भी वैसे ही एक कामिल इंसान है। कुछ चीजों की तब्दीली या कुछ चीजों की जियादती या कुछ चीजों की कमी की वजह से उसके हकीकत में कोई फर्क नहीं आता। समझ में आई बात? अरे बोलो भाई, बहुत कम लोगों को आई, मिसाल देना पड़ता है, इसीलिए इनका मोबाइल लिया मैं। ये मोबाइल भी सैमसंग, ये मोबाइल भी सैमसंग, दोनों एक ही कंपनी के हैं। ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है। मॉडल क्या है ये 52, मेरा ये 51। मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा। जिनके सरों से दुपट्टा छीना जा रहा है वो हिम्मत से है, और तुम्हारी हिम्मतों पे अफसोस हो रहा है। समझने की कोशिश करो, ये भी मोबाइल है, ये भी मोबाइल है,
ये 52 है, ये 51 है, इसके अंदर कुछ एडवांस ज्यादा, इसके अंदर कुछ एडवांस कम है, इसका रैम कुछ ज्यादा, इसका रैम कुछ कम है, इसकी कैपेसिटी कुछ ज्यादा, इसकी कैपेसिटी कुछ कम है, इसका बैटरी पिकअप ज्यादा, इसका बैटरी पिकअप कम है। कम और ज्यादती होने की वजह से कोई अक्लमंद मुझसे कह दे कि मौलाना मोबाइल तो ये है ये नहीं, मौलाना ये ऊदा है, ये सफेद है, मोबाइल तो ये है ये नहीं। कलर के बदलने से हकीकत नहीं बदलती, अंदर का एडवांस बदलने से हकीकत नहीं बदलती, कुछ चीजों के ज्यादा होने से हकीकत नहीं बदलती, कुछ चीजों के कम होने से हकीकत नहीं बदलती, कुछ का डिजाइन बदलने से हकीकत नहीं बदलती। जब इस बात को दुनिया तस्लीम करती है तो इस बात को क्यों तस्लीम नहीं करती? मर्द भी इंसान है तो औरत भी इंसान है। ये और बात है कि मर्द के सर के बाल छोटे, औरत के सर के बाल नहीं, गलती बोल दिया, औरतों के सर के बाल छोटे, मर्दों के सर के बाल बड़े। मर्द जेवर पहनता नहीं, औरत जेवर पहनती है, फर्क है। मर्द बच्चे जनता नहीं, औरत बच्चे जनती है, फर्क है, एडवांस है, ताकत है। मर्द दूध पिलाता नहीं, औरत दूध पिलाती है, फर्क है। बावजूद फर्क रहने के मर्द को भी इंसान कहा जाएगा, औरत को भी इंसान कहा जाएगा। यही तो इस्लाम कहता है, यही तो हकीकत बयान करता है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, इस्लाम वही कहता है जो हकीकत है। हकीकत से हिटकर न आज तक इस्लाम कोई बात कहा है, न आज के बाद कभी कहेगा। इस्लाम वही कहता है जो अदल है, अदल से हिटकर इस्लाम कभी कोई बात नहीं कहता। इस्लाम वही कहता है जो हक है, हक से हिटकर कोई बात इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम वही कहता है जो इंसाफ है, इंसाफ से हिटकर कोई बात नहीं कहता। इस्लाम वही कहता है जो अमन है, प्यार है, मोहब्बत है। अमन और प्यार और मोहब्बत से हिटकर कभी इस्लाम कोई बात नहीं करता। अजीब बात है, वो लोग जो आज बड़ी मुश्किल से औरत को इंसान समझने लगे, वो लोग बड़ी मुश्किल से औरत को इंसान समझने लगे। उनका इल्म तो उनको नहीं कहा, उनकी तहकीक उनको नहीं कही, उनके बड़ों ने उनको ये बात नहीं बताया। आज अगर वो औरत को इंसान समझ रहे हैं तो जहां तक मेरी तहकीक है, मैं कह रहा हूं, औरतों के थप्पड़ों ने उनको औरत इंसान मानने पर मजबूर कर दिया। जो लोग औरत को इंसान नहीं मानते थे, उनके घर की औरतों ने जब जूते उठाए तो उनके घर के मर्द औरतों को मर्द अब इंसान मानने पर मजबूर हो गए। जब माने तो अजीब मसला पैदा हो गया। माने तो ऐसा माने कि औरत को औरत का दर्जा देने के बजाय मर्द के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और एक नया शोशा शुरू कर दिया। क्या कि भाई मर्द भी इंसान है, औरत भी इंसान है। मर्द को जो मिलेगा, जितना मिलेगा, जैसा मिलेगा, औरतों को भी वो मिलेगा, उतना मिलेगा, वैसा मिलेगा। ना माने तो इंसान नहीं माने, माने तो औरत को मर्द के सब में लाकर खड़ा कर दिया। कहने लगे कि औरतों को वो हुकूक दो जो मर्दों को हुकूक मिलते हैं। औरत बराबर एक इंसान है, उसे मर्द की तरह आजादी चाहिए, मर्द की तरह खुलापन चाहिए, मर्द के हुकूक चाहिए।
अब औरतों पर रहम करने के नाम पर एक दूसरा जुल्म करने लगे। कम करना भी जुल्म है, ज्यादा करना भी जुल्म है, बराबर करना हक है। अब बमड़ी सारी दुनिया में उठने लगी, औरतों को मर्दों के बराबर हक मिलना चाहिए, क्यों औरतों को घटाते हो? एक तो पहले इस्लाम, एक तो पहले इंसान माने नहीं, जब इंसान माने तो इस्लाम पर हमले करने लगे। वो देखो औरतों पर इस्लाम कितना जुल्म करता है, कितना जुल्म करता है। हम जुल्म नहीं करते, औरतों को पूरा हक देना है। तो मैंने कई मर्तबा हमारे बुजुर्गों के हवाले से कहा, जब तुम औरतों पर इतने रहम की बात करते हो, एक काम करो, ये ऐलान कर दो कि आज के बाद कोई औरत बच्चा नहीं जनेगी, क्योंकि सदियों से औरत ही बच्चा जनती आ रही है। एक 50-60 साल तक अब मर्द बच्चा जनेगा। मुमकिन? सदियों से औरत ही दूध पिलाती आ रही है। आज के बाद कोई औरत अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी, जिसका खून होगा उसी का दूध होगा। आज के बाद मर्द दूध पिलाएगा। मुमकिन है? औरत को इंसान ना समझना भी जुल्म है, औरत को मर्द के बराबर लाकर खड़ा करना भी जुल्म है। औरत को वो समझो जिस हैसियत से अल्लाह ने औरत को पैदा किया। एक एतबार से इंसान की दो किस्में हो गई, एक मर्द एक औरत। एक हैसियत से इंसान की दो किस्में हो गई। क्या एक किस्म बनाने वाले को मानने वालों की हो गई, एक किस्म बनाने वाले के इनकार करने वालों की हो गई। दो किस्म हो गई, मुसलमान गैर मुस्लिम, मोमिनीन गैर मोमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने बहैसियत इंसान के तमाम इंसानों को कुछ नेमतें अता की। जब वो नेमतें अता करता है अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि कौन मुझे मानने वाला है, कौन मेरा इनकार करने वाला है, ये नहीं देखते। मानने वाले को भी देते हैं, नहीं मानने वाले को भी देते हैं। गौर से सुनना, क्योंकि ये बातें तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो गई हैं अब कि तुम जिस माहौल में रहोगे उस माहौल में इन बातों का चर्चा होगा। तुमको बराबर साफ साफ जवाब देना है। मुझे खुदा की ज़ात से उम्मीद है, कुछ लोग एतराज़ सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है। तुम्हारी तरफ से जवाब अगर सही सही मिल गया तो इंशाअल्लाह ताला इस धरती में करोड़ों ऐसे इंसान हैं जो आज भी सही आंसर को, सही जवाब को एक्सेप्ट करते हैं। जरूरी नहीं कि मुसलमान ही अच्छा हो। सुनो गौर से, होटलों में चर्चे हो रहे हैं, बसों में चर्चे हो रहे हैं, बस स्टैंड में चर्चे हो रहे हैं, रेलवे स्टेशन में चर्चे हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स में चर्चे हो रहे हैं, मॉल्स में चर्चे हो रहे हैं, दुकानों में चर्चे हो रहे हैं, हत्ता के कोथिमीर के दुकान में चर्चे हो रहे हैं। इसलिए मैं एक सबक के अंदाज में तुम्हारे से आज बात कर रहा हूं। यूं समझो कि आज तकरीर नहीं, आज सबक हो रहा है, एतराजात का जवाब हो रहा है। गौर से सुनना, हर बूढ़ा सुने, हर जवान सुने। अल्लाह ताला जब अपनी मखलूकात को नेमतें दी और बेहद हिसाब इंसान को नेमतें दी, इंसान के एतबारात की तकसीम बता दिया। कुछ नेमतें अल्लाह तबारक व ताला जब इंसान को दिए
तो ये नहीं देखा कि कौन मानने वाला है कौन मानने वाला नहीं। मानने वाले को भी नेमतें अता की, नहीं मानने वाले को भी नेमतें अता की। कुछ नेमतें ऐसी हैं जो सिर्फ मानने वाले को देते हैं अल्लाह ताला, नहीं मानने वाले को नहीं देते। वो कैसा हजरत? अल्लाह का तो सबको देना नहीं क्या? ये गैर भी सवाल करता, हमारे भी सवाल करते। अल्लाह का तो सबको देना नहीं क्या हजरत? वो क्या मानने वाले को दे रहा है सो, नहीं मानने वाले को नहीं दे रहा है सो? शादी होती नहीं होती? अरे होती नहीं होती? दावत होती नहीं होती? होती। दावत में वैरायटीज बकते नहीं बकते? वो क्या कहते हैं, बिरयानी, मुर्गी। अल्लाह उतने कलर की मुर्गी बनाया नहीं जितना कि शादियां में पकाती बनाता। लाल, पीली, ऊदी, हरी। फिर उसके बाद बन, सेवियां, क्या क्या की रखते नहीं रखते हैं। ये तमाम वैरायटीज आम लोगों को। जब नौशों की मजलिस होती, हा डोडी से निकल को बकरे नौशों के दस्तरखान को आ जाते सीधा। आम लोगों के मुकाबले में नौशा और दुल्हन के दस्तरखान में कुछ वैरायटीज ज्यादा होते नहीं होते? अरे क्या भाई, उन्हों क्या स्पेशल? क्या उनको एक ही जितने चीजें रखे, हम ना नहीं रखे? तो साफ तौर पर जवाब दिया जाता है स्पेशली चुने इसलिए कि नौशा। उन्हें नहीं तो क्या तू स्पेशल? स्पेशल होंगे तो कुछ नेमतें ज्यादा मिलती है, अनस्पेशल होंगे तो कुछ नेमतें कम मिलती है। ये हमारा आस्था है, हकीकत है, हमारा धर्म है, हमारा अकीदा है कि इस पूरी इंसानियत में ईश्वर के नजदीक मुसलमान जरा स्पेशल है। इसलिए उसे नेमतें ज्यादा। बहैसियत इंसान के अल्लाह ताला ने सबको नेमतें अता की है। आंख की रोशनी नेमत है, अल्लाह ताला इस शर्त पर नहीं दिया मानेगा तो दूंगा, नहीं मानेगा तो नहीं दूंगा, सबको आंख दी। कान नेमत है, अल्लाह ताला ने यह शर्त पर कान की समाअत नहीं दी, मानेगा तो दूंगा, नहीं मानेगा तो नहीं दूंगा, सबको दिया अल्लाह तबारक व ताला। हाथ और उसकी हरकत, क़ल्ब उसकी हरकत, अल्लाह ताला ने यह शर्त पर नहीं दिया मानेगा तो दूंगा, नहीं मानेगा तो नहीं दूंगा। रोजी रोटी खाना पीना इस शर्त पर नहीं दिया कि मानेगा तो दूंगा, नहीं मानेगा तो नहीं दूंगा। अंदर की शहवत, जज्बात, ताकत अल्लाह तबारक व ताला इस शर्त पर नहीं दिया कि मानेगा तो दूंगा, नहीं मानेगा तो नहीं दूंगा। ये भी नेमतें हैं अल्लाह तबारक व ताला की, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी इंसानियत को अता किए हैं। इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने फर्क नहीं किया। मुसलमान को भी आंख मिली, गैर मुस्लिम को भी आंख मिली, मुसलमान को भी जुबान मिली, गैर मुस्लिम को भी जुबान मिली, मुसलमान को भी समाअत मिली, गैर मुस्लिम को भी समाअत मिली, मुसलमान को भी जिंदगी मिली, गैर मुस्लिम को भी जिंदगी मिली, मुसलमान को भी जज्बात, ख्वाहिशात, शहवात मिले, गैर मुस्लिम को भी जज्बात, ख्वाहिशात और जज्बात मिले हैं। लेकिन कुछ नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह तबारक व ताला सिर्फ अपने खास बंदों को देते हैं, वो किसी और को देते नहीं। एक मिसाल का जवाब देकर आगे गुजर जाऊं कि जन्नत जो है ना, अल्लाह तबारक व ताला ये वो नेमत है जो हर किसी को नहीं देते, उसके मानने वाले को देते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात सुनो, कुछ चीजें समझ में आ रही है बा? जरा एक मर्तबा हाथ उठा दो कि किसे किसे मेरी बात समझ में आ रही है। माशाअल्लाह, सबको समझ में आ रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब तो फैसला हमारे तरफ ही। बोलो, जोर से बोलो रे बा, इंशाअल्लाह।
दूसरी बात सुनो, समझने की जरूरत। कुछ तकाजे जरूरियात तमाम इंसानों के, कुछ तकाजे और जरूरियात सिर्फ मुसलमानों की, कुछ अहकामात पूरी इंसानों के लिए, कुछ अहकामात सिर्फ मुसलमानों के लिए। नमाज पूरे इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। यह नमाज का कानून सारी दुनिया के इंसानों पर लागू नहीं होगा। रोजा पूरे इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। ज़कात पूरे इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। हज पूरे इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए। नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, दूसरी सुन्नतें हो, ये तमाम की तमाम इस्लाम के तकाजे हैं, इस्लाम की जरूरियात है। मुसलमान होने की शर्त पर अमल करने का हुक्म लगाया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं लोग समझते हैं कि उस पर अमल करना सिर्फ मुसलमान का फर्ज है। यह नादानी है, यह मुसलमान का फर्ज नहीं, यह इस्लाम का तकाजा नहीं, यह इंसानियत का तकाजा है। वो क्या चीज है? वो है शर्म, वो है हया, वो है गीरत, वो है ज़मीर। यह मुसलमानों का तकाजा नहीं, पूरी इंसानियत का तकाजा है। जो भी इंसान होगा वो हया वाला होना है, क्योंकि जानवर और इंसान में बहुत सारी चीजें आ जाती है तो फर्क पैदा होता है। उनमें से जानवर और इंसान के दरमियान का एक फर्क क्या है? जानवर के अंदर हया नहीं, इंसान के अंदर हया है। ये पर्दा, ये हया, ये दुपट्टा, ये निकाब, ये हिजाब, ये मुसलमान की जरूरत नहीं, पूरी इंसानियत की जरूरत है। काश हाफिज कुरान के साथ साथ आलिम दीन के साथ साथ मैं अगर लायर होता तो मैं जबरदस्त बहस करता। सिर्फ लायर होना मेरे लिए फक्र की बात, मेरे लिए तो फक्र की बात हाफिज कुरान होना है, मेरे लिए तो फक्र की बात अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन होना है। लेकिन ऐसे हालात में जो इंसानी तकाजों को समझे बगैर इस्लाम को सामने रखकर दुश्मनी करते हैं, उनको आज समझाने की जरूरत है। काश मैं हाफिज कुरान आलिम दीन के साथ लायर भी होता तो मैं समझाता उन लोगों को कि भाई ये हया, ये शर्म, ये गीरत, ये बुर्का, ये दुपट्टा, ये हिजाब, ये निकाब मुसलमानों की जरूरत नहीं, इंसानों की जरूरत है। अगर कोई ये कह दे शर्म है तो बुर्का पहनते हैं, क्या हमारी कौम की गैर मुस्लिम औरतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शर्म नहीं रखा? मैं इस पूरी दुनिया के तमाम औरतों से मेरी मां मानकर, मेरी बहन मानकर, मेरी बच्ची मानकर मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे अंदर फितरी तौर पर हया और शर्म है या नहीं है? जवाब जरूर आएगा है, जवाब जरूर आएगा है। शर्म, हया, दुपट्टा, निकाब, हिजाब ये सिर्फ मुसलमानों की जरूरत नहीं, पूरी इंसानियत की जरूरत है। और अल्लाह तबारक व तआला ने
एक ही चीज किसी को कम किसी को ज्यादा अता की। और यह बात भी आप हजरात समझते हैं, चीज एक ही होती है, किसी को कम दिया किसी को ज्यादा दिया। हया एक ही चीज है, मर्दों को जरा कम औरतों को जरा ज्यादा, मर्दों को जरा कम औरतों को जरा ज्यादा। क्योंकि औरत मामूली चीज नहीं मेरे दोस्त। मैं आपसे भी कहता हूं, आपसे मुसलमानों से कहता हूं, आपसे पहले कहता हूं, मेरे मुखातब आप हैं, मुसलमान हैं, कुरान के मुखातब आप हैं, नबी के फरमान और हादीस के मुखातब आप हैं। कान खोल कर सुनो, औरत कोई मामूली चीज नहीं, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है औरत। मेरे आका प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया साजो सामान है। खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, बेहतरीन चीज इस दुनिया की औरत है। औरत मामूली चीज नहीं, औरत की कीमत मामूली नहीं, औरत की हया मामूली नहीं, वो बहुत कीमती चीज है। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान हो या इंसान हो, औरत को बहुत मामूली समझ गया, बहुत मामूली समझ गया। अपने घर के जूते चप्पल से भी ज्यादा मामूली समझा, अपने घर के साजो सामान से भी ज्यादा मामूली समझा, अपने दौलत से भी ज्यादा मामूली समझा, हीरे जवाहरात से भी ज्यादा मामूली समझा। ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, औरत कोई मामूली चीज नहीं, औरत कोई मामूली नेमत नहीं, औरत कोई मामूली तोहफा नहीं, औरत कोई मामूली दौलत नहीं। मेरे रब की कसम, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी नेमतों में एक नेमत ये है, अगर ये आजिज उलमा बैठे हुए हैं, जानने वाले बैठे हुए हैं, आइंदा चलकर इस आजिज की बात लोगों तक जाती है, असातिज़ा तक जाती है, उलमा तक जाती है। अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला की 100 बड़ी नेमतों को जमा करेंगे तो उसमें से एक नेमत का नाम है औरत। एक नेमत का नाम है औरत। यह मामूली चीज नहीं, ये बहुत कीमती चीज है। एक बुजुर्ग से एक औरत ने सवाल किया, एक बुजुर्ग से एक औरत ने सवाल किया, तुम्हारा इस्लाम औरतों पर बड़ा जुल्म करता है, बड़े लोग जो होते हैं सामने वाले की मेंटालिटी को सामने रखकर जवाब देते हैं, सामने वाले की मेंटालिटी को सामने रखकर जवाब देते हैं। हजरत ने फरमाया, बेटी इस्लाम औरत पर क्यों जुल्म करता है जरा बताओ। तो उस औरत ने, जो गैर मुस्लिम थी, उसने कहा, इस्लाम मर्दों को तो आजादी देता है, औरतों को आजादी नहीं देता। हजरत ने पूछा, इस्लाम मर्दों को वो कौन सी आजादी देता है जो औरतों को नहीं देता? मर्दों को आजादी देता है, औरतों को नहीं देता, वो कौन सी आजादी है? तो उस औरत ने जवाब दिया कि मुल्ला,
इस्लाम मर्द को बाहर आने जाने की इजाजत देता है, औरत को घर ही के अंदर बंद करके रखता है। मौलाना समझ गए ये औरत आजादी का सवाल कर रही है, तो इस माने में सवाल कर रही है। मौलाना ने कुरान और हदीस खोलकर सबसे पहले पेश नहीं किया, उसके सामने एक मिसाल रखी। पूछा, बेटी तुम्हारे घर में प्लास्टिक, जस, पीतल, तांबे के साजो सामान है? उस बच्ची ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि मुल्ला, ये चीजें इस मटेरियल की हर घर में होती हैं। प्लास्टिक का सूप, प्लास्टिक के बर्तन, ये तो हर घर में रहते हैं मुल्ला जी। ये कहां रहते ही बेटी? तो उस बच्ची ने जवाब दिया, मुल्ला ये जहां मिले वहां रहते हैं। किचन में रहने की चीजें किचन में रहती हैं, हाल में रहने की चीजें हाल में रहती हैं। कुछ चीजें तो घर के बाहर रहती हैं, पड़ी रहती हैं। फिर मुल्ला ने पूछा, इसकी हिफाजत के लिए तुम ताला वगैरह डालती हो? उस लड़की ने जवाब दिया, इसकी भला कोई इतनी हिफाजत करेगा? दिन रात लगे रहती है, नई दिन रात लगे नहीं रहती। तो मुल्ला ने कहा कि तुम्हारे घर में प्लास्टिक के, जस के, तांबे के, पीतल के साजो सामान भी होते हैं और वो यहां वहां पड़े रहते हैं, जिसकी तुम हिफाजत नहीं करते। चोर का भी डर नहीं, धूल का भी डर नहीं। अच्छा, तुम्हारे घर में सोने वगैरह के जेवरात हैं? मुल्ला जी, जिस घर में औरत हो तो उस घर में सोना भी तो जरूर रहेगा। अच्छा, ये कहां पड़े रहते? पड़े नहीं रहते, रखे रहते हैं। कहां रखे रहते हैं? मुल्ला जी, इसे तो अंदर तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी कहां रहती है बेटी? मुल्ला जी, आप तो घर नहीं आएंगे, क्योंकि एड्रेस बोलना भी खतरे से खाली है। कहां रहती है तिजोरी? अलमारी में रहती है। अलमारी में कहां रहती है? अंदर। अंदर कैसे रहती है? चोर को कुछ पता नहीं चलता कि ये खाना है कि तिजोरी है। बाज औरतें तो घर में इतना अंदर सुन्ना रखते हैं, खुद घर का शौहर चोर बन गया तो भी उठा नहीं सकता, क्योंकि घर के अंदर ही कुछ चोरा रहते हैं। मैं उस तरफ जाता नहीं, वक्त भी बहुत कम है, बहुत सारी बातें आपके सामने करना है। कई चोरा ऐसे रहते हैं घर के अंदर, खुद चुरा ले को पुलिस को जाको बुलाते हैं, हमारे घर में चोरी होगी बोलकर। पुलिस भी ढूंढको 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 ढूंढको, आखिर में जब पकड़ी तो उन्हें कोई और नहीं होता, उसी घर का फर्द होता है। कहां रहती है बेटी? उस घर के अंदर अलमारी में, अंदर तिजोरी में। अच्छा अच्छा, पक्की बात, पक्की बात। तो हजरत ने फरमाया, तुम्हारे सवाल का तुम्हारे ही पास जवाब है। इस्लाम मर्दों को लोहा बनाता है, प्लास्टिक बनाता है, बगैर किसी टेंशन के इधर उधर रखता है, लेकिन इस्लाम औरतों को सोना मानता है, हीरा मानता है। ये यहाँ वहाँ रहने की चीज़ नहीं, ये तो महफूज अंदर रहने की चीज़ है। अगर किसी चीज़ की हिफाजत के लिए उसे अंदर रखते हैं तो उसे जुल्म नहीं कहते, उसे हिफाजत कहते हैं। किसी चीज की कीमत को जानकर अंदर रखते हैं, छुप
छुपा कर रखते हैं तो उसे जुल्म नहीं कहते, हिफाजत कहते हैं। और आज दुनिया की मेंटालिटी बड़ी अजीब और गरीब है। हर चीज की हिफाजत करो। खुद के घर की औरतें जिनका मकाम व मर्तबा, खुद की बेटियां जिनका मकाम व मर्तबा, खुद की बीवियां जिनका मकाम व मर्तबा बहैसियत औरत के सबके नजदीक मुसल्लम है, उसकी हिफाजत नहीं करते। और अजीब इंसानियत है, अजीब मर्द है, अजीब एजुकेटेड है, अजीब पढ़े लिखे लोग हैं, अपने जूते की हिफाजत करते हैं लेकिन अपने घर की औरत की हिफाजत नहीं करते। गोश्त भी ले लिए, तो मैं कई मर्तबा ये मिसाल पेश किया कि गोश्त भी ले लेते हैं, कवरा में अंदर दाल को लपट को लेको जाते। कार हिजाब के खिलाफ, निकाब के खिलाफ, बुर्के के खिलाफ लोगों को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारी अकल को किस कुत्ते ने चाटा? तुम्हारे कार को बुर्का पिना रही, हमें हमारे घर के औरतों को बुर्का पिना है, तो तुम ना ये तराज हाँ? स्कैनिंग करो दिमाग का। 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख की कार को जबरदस्त ऐसा बुर्का पिनाते हैं पक्के मुसलमान। बुर्का में जुम्मा बोला था, मास्क लगाना अगर इस्लाम है, चेहरा छुपाना अगर इस्लाम है, तो 2 साल के लिए सारी दुनिया मुसलमान। बुर्का पहनना अगर मुसलमान है, तुम्हें क्या ही कि अपनी जगह पर, लेकिन तुम्हारी कार पक्की मुसलमान। कारों को हिजाब और निकाब, टू व्हीलर को हिजाब और निकाब। आजकल तो शादी महलों में, फंक्शन हॉल्स में कुर्सियां को भी बुर्का, कवर गिवर नहीं, वो बहुत बुर्का रहे, घुग्गू बहुत बुर्का, कलर बदल गया सो कुर्सियां को बुर्का। जब फैसला आएगा तो मैं वहां तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, सिर्फ हमारी कौम की मां बेटियों के कवर पर फैसला नहीं, हर कवर पर फैसला आना चाहिए। कुर्सियां को बुर्का, कुर्सियां को पर्दा, बैठने वाली बेपर्दा, बैठने वाली बेपर्दा। पर्दा इस्लाम का तकाजा नहीं, पर्दा पूरी इंसानियत का तकाजा है। मैं उसे मर्द ही नहीं मानता। भाई मेरी बात, तरीका, अल्फाज सख्त होंगे, लेकिन बात तो सच है। मेरी बात अगर गलत है, मुसलमान है तो कुरान पे हाथ रखकर कह दे मुज़म्मिल ने बात को गलत कहा। हिंदू है तो रामायण और महाभारत जैसी मुकद्दस किताबों पे हाथ रखकर कह दे मुज़म्मिल गलत कहा। ईसाई है तो बाइबल पे हाथ रखकर कह दे मुज़म्मिल गलत कहा। मुझे किसी के खिलाफ या गलत कहने की जरूरत क्या? मैं तो उन औरतों को भी देख कर रोता हूं जो औरतें बहैसियत इंसान के मेरी बहनें होती हैं, लेकिन बगैर हिजाब के जब जाती है, सिग्नलों में उनको ठहरने वाले जितने लोग देखते हैं, मुझे उतनी ही शर्म आती है जितना मेरी बेटी को कोई देखता है तो शर्म आती है। उतनी ही शर्म तुम्हारी बेटी को कोई देखता है तो मुझे आती है। कुरान लाओ, हाथ रखकर कहूं,
मेरी बीवी को कोई गैर देखे तो मुझे जितनी गीरत आती है उतनी ही गीरत मेरे भाई की बीवी को कोई देखता है तो मुझे आती है। मेरी मां पर किसी गैर की गलत नजर पड़ती है तो मेरा खून जितना खवलता है, किसी भी धर्म का कोई क्यों ना हो, तुमने हमारे मोहब्बतों को देखा ही क्या? हमारे प्यार को महसूस किया क्या? तुम्हारे नाकों में वो ताकत नहीं, तुम्हारे नजरों में वो ताकत नहीं जो हमारे प्यार और हिम्मत को देखे। हमारे प्यार और हिम्मत को देखने की तुम्हारे पास ताकत ही नहीं है। हमारे प्यार और मोहब्बत को देखने की तुम्हारे पास तो हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं है। हमारी मां पर कोई बुरी नजर डालता है, हमारा खून जितना खवलता है, हमारा भाई किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसकी मां पर किसी की नजर पड़ती है तो हमको गुस्सा आता है। सच कहता हूं, मीडिया के लोग, हुकूमत के कारिंदे, छुपे हुए जासूस, खुल के आओ, पूछो, जवाब दूं। ये औरतों की तरह हमारे से पर्दा करने की जरूरत नहीं। मर्द हो तो सामने से बात करो, हम जवाब देंगे। रब्बे काबा की कसम, गीरतमंद आदमी अपने औरतों को बेहया हरगिज बना नहीं सकता। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम छुपाते हो, तुम्हारी दौलत तुम छुपाते हो, और तुम्हारे घर की औरतों को तुम जमाने के सामने पेश करते हो। दिमाग खराब है। हया हमारा तकाजा नहीं, तुम्हारा भी तकाजा है। औरतों को समझना चाहिए इस बात को। इस्लाम में इसका जरा ही ज्यादा हिस्सा है। इस्लाम में इसकी अहमियत ज्यादा है। आज जिनका दिमाग नहीं, जिनकी आंखों में नजरें नहीं, जिनको सूंघने की ताकत नहीं, सुनने की ताकत नहीं, वो हमारे ऊपर एतराज करते हैं। किसी शायर ने कहा, अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे पे नक्श, अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे पे नक्श। समझो क्या अजीब व गरीब मिसरा है। समझो आप उलमा तो समझ जाएंगे, फसाहत तो बलागत तो इशारात समझने वाले, इन लोगों को समझाते समझाते मेरे बाला पकड़ी। अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे पे नक्श, बहरों को गिला है गलत बोलता हूं मैं। अंधे निकालते हैं मेरे चेहरे पे नक्श, बहरों को गिला है कि गलत बोलता हूं मैं। सामने वाले को मैं क्या बोल रहा हूं सुनने चाह रहा नहीं, इल्जाम लगा रहा मैं गलत बोल रहा हूं। वाह 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 वाह। सामने वाले को मैं कितना खूबसूरत हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, दिख रहा है नहीं, मुजम्मिल बड़ा काला। तुम अंधे हो, तुम्हें हया नजर नहीं आती। तुम बहरे हो, हया की पुकार सुनाई नहीं देती। इसीलिए एक पॉइंट बताता हूं, सुनो। इसीलिए ये बेहया दौर है। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले भी दुनिया की तमाम कौमों की औरतों के अंदर हिजाब था। तमाम कौम की औरतों के अंदर हिजाब था। तमाम कौम की औरतों के अंदर हिजाब था। ईसाई लोग हैं नहीं, चर्च को जाते हैं। चर्च को जब वो जाते हैं
तो उनकी बनाई हुई तस्वीर मरियम की, उसके सामने वो कुछ करते हैं, मोहब्बत करते हैं कि पूजा करते हैं, मैंने करीब से देखा नहीं। मरियम का स्टैचू रहता है, आप भी देखे होंगे, जरा गौर कर कर देखो उस मरियम को, जरा गौर से देखो, क्या उसके सर पे दुपट्टा नहीं है? उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। ईसाई तो मरियम को मां मानते हैं, सर पे दुपट्टा के बगैर मरियम की एक तस्वीर नहीं मिलेगी ईसाइयों के पास। सर में दुपट्टा के बगैर मरियम की एक फोटो नहीं मिलेगी, एक स्टैचू नहीं मिलेगा। इससे साबित होता है कि जिस दौर में भी औरत थी उसके सर पे दुपट्टा था। चलो आगे चलो। रामायण मालूम? अरे मालूम नहीं मालूम? कुछ सीरियल्स ऐसे हैं जिसको मुसलमानों भी देखा, गैर मुस्लिमों ने भी देखा। मुसलमानों के सीरियल को गैर मुस्लिमों ने देखा, गैर मुस्लिमों के सीरियल को मुसलमान। टीपू सुल्तान सीरियल जब आता था गैर मुस्लिम भी बड़े शौक से देखते थे। अलिफ लैला, वाह वाह, देखो लुकमा कैसा दे रहे हैं, देखो देखो। अलिफ लैला जब आया तो गैर मुस्लिम भी बड़ा देखते थे। ऐसे ही महाभारत और रामायण एक सीरियल आया था तो वो भी समझ नहीं पाता। मंदिरों में सीता की फोटो और तस्वीरें हैं। अगर तुम रामायण नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं पढ़ते, तो कम से कम जो सीरियल उनकी एक्टिंग में बनाया गया है उसे उठाकर देखो। सीता मां के सर में भी फोटो है, दुपट्टा है। ये उनकी बनाई हुई तस्वीर है। ये सीता अम्मा की फोटो है या नहीं है हमें नहीं मालूम, क्योंकि आजकल मुसलमान फोटो में मुलव्वस है, वरना तस्वीर से तो इस्लाम पर, इस तस्वीर पर तो इस्लाम पाबंदी लगाया है। अब मुब्तला हो गए हैं मूर्तियों से, तस्वीर से। इस्लाम आज से 50 साल पहले तक महफूज था, अब महफूज नहीं है। अब ये जो तस्वीरें हैं ना, ये देखिए, ये चर्चों में रहने वाले मरियम के स्टैचू की फोटो है, और ये महाभारत और रामायण और गीता के सफहात में निकलने वाली तस्वीर है। इनके सर में भी दुपट्टा है, इनके सर में भी दुपट्टा है। और अजीब बात है कि इनके सर में दुपट्टा रहा कोई बात नहीं, इनके सर में दुपट्टा रहा कोई बात नहीं। मुसलमानों के सर में दुपट्टा रहा तो इन लोगों को यूं मालूम होता है इनके लुंगियां छिना को हमें ओढ़े सका। सीता अम्मा की या और भी उनके मजहब की दूसरी औरतों की तस्वीरों में जो इस किस्म का दुपट्टा है, ये इस बात की दलील है कि आज से पहले हर कौम की औरतें सर में दुपट्टा डालती थी, चेहरा भी छुपाती थी। मारवाड़ी जो हमारे भाई हैं ना, उनकी एक औरत को ऐसे ही देखेंगे आप, कौन भी मंजा आई लव यू बोलेंगा, बता रहा हूं, ऐसा देखेंगे, इतना भी नहीं रहता उसका, कम से कम पेशानी तक तो आकर ही रहती है बात। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, वही काम तुम करे तो जायज, हम करे तो नाजायज, तुम करे तो दस्तूर, हम करे तो गलत, तुम करे तो कानून, हम करे तो गैर कानून, तुम करे तो अच्छे व पवित्र, हम करे तो मुजरिम। तुम घंटी बजाए आवाज में फर्क पैदा नहीं होता, हम अजान दे, अजीब बात है। देखिए असल में तुम लगा आईना का पहनो नको, मैं जरा दिन के बाद तहकीक करको फतवा देता हूं।
एक काम करो, कोई इंसान अपने मरने के बाद अपने चीज़ों को डोनेट करना नहीं, ये हमारा अपना धर्म है। अल्लाह जो दिया वो ले लो जाना। आजकल है ना, लिख को मर जाते हैं, मैं मर गया तो मेरे हंक्या ले लियो, बोल को इनके बाप के हंक्या, मैं मर गया तो मेरी किडनी ले लियो, तेरी अम्मा दी किडनी अल्लाह दिया, जो दिया वो लेकर जाना। किसी को डोनेट धर्म इस्लाम में नहीं दे सकते। लेकिन अब जरा जरूरत है, बोल तो सुनो, कुछ लोगों को दिखता नहीं बराबर, उनको दो। बेचारा शाहरुख खान लता मंगेशकर के अर्थी में गया था, हाथ उठा को क्या पड़ा कि थू क्या, ये घुग्गा को थू क्या नजर आया। मैं दिल का गंदा नहीं, दुआ देता हूं, बद्दुआ नहीं देता। मेरा मुल्क है, मेरे भाई हैं, बद्दुआ दूंगा तो तुम्हें बर्बाद हुए तो मेरा पेट जलता। लेकिन मैं मीडिया को दिल से दुआ देता हूं कि अल्लाह इनके आंखों को साफ कर दे, इनके दिल को पाक कर दे। अमेरिका में जंगल को एक मुसलमान गया कहते, मीडिया कैसा फिराती देखो, शेर आगा, शेर आगा तो क्या चा पिलाना, शेर बाबा उन्हें चा पिलाना। जान को बचाने के लिए, सामने वाले को अपने दिफा के लिए उन्हें क्या करे, शेर को मार डाला। पूरे पेपरा में सब आगा, मुसलमान कितना बड़ा दहशतगर्द है देखो, मासूम जंगल के जानवरों को भी छोड़ रहा नहीं, मासूम कहते हैं, इसके बेडरूम में छोड़ना। मासूम जंगल के जानवरों को नहीं छोड़ रहा है, वाकईतन मुसलमान दहशतगर्द है। चंद दिनों के बाद एक जवान लड़की गई, शेर आगा, क्या करना, उठाई तोता घोड़ा, शूट कर डाली, उन्हें भी मारे असत, इन्हें भी मारे असत। मीडिया देखो क्या करी, बहादुर लड़की जो तन्हा शेर का मुकाबला करके शेर को मौत के घाट उतार दिया। क्या अंदाज है। तुम्हारे मुकद्दस माए, पवित्र औरतें सर पे दुपट्टा डाले, कोई जुर्म नहीं। हमारी कौम की बच्ची सर पे दुपट्टा डालती है तो जुर्म कहां से हो गया। चेहरा तुम्हारे मजहब की औरतें छुपाती है, कोई गलत नहीं। हमारे कौम की औरतें चेहरा छुपाती है तो गलत है। इस मसले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वक्त का तकाजा है, कुछ जरूरी बातें मैं काटते कटाते अर्ज करूं। कुछ लोग कहते हैं कि हजरत कई मुसलमान बच्चियां जाती ना हजरत बगैर बुर्के के, ये चंद बच्चियां भी चले गए तो क्या होगा। कई मुसलमान बच्चियां हिजाब डालते नहीं, निकाब नहीं डालते। ये 15-20 बच्चियों पर इतना जबरदस्त कानून क्यों है। याद रखो, ये अमल अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, ये हुक्म अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ। 100 अफराद हैं, 90 पर 9 अफराद ना करने की वजह से वो हुक्म नहीं बदला जाएगा। उस पर अमल करने वाला एक हो, अमल को छोड़ने वाले 90 पर 9 हो। 90 पर 9 की वजह से वो एक को भी इधर से घसीट कर इसे डाला नहीं जाएगा, उसका अमल उसका रहेगा। याद रखो, मुसलमान अमल करे हिजाब पर, मुसलमान अमल करे निकाब पर, मुसलमान औरतें बुर्का पहने या ना पहने। कॉलेज में 100 बच्ची आ जाती है, 70 पर 5 दुपट्टा नहीं ओढ़ती, निकाब नहीं डालती, वो उनका अपना अमल है। लेकिन हिजाब, निकाब, दुपट्टा ये वाजिबात में से है, ये हया में से है, ये शर्म में से है। इसलिए इसमें किसी किस्म का कोई समझौता नहीं। मैं उन बच्चियों के बाप से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारी बच्चियां भी ऐसे स्कूलों में पढ़ती है, तुम्हारी बच्चियां ऐसे कॉलेजों में पढ़ती है, मेरा क्या होगा अल्लाह तबारक व तआला जानता है। फतवा सुनो,
एक तरफ इल्म, एक तरफ हया। दारुल उलूम देवबंद से फतवा मंगाओ, नदवतुल उलमा से फतवा मंगाओ, बरेली शरीफ से फतवा मंगाओ, बनारस से फतवा मंगाओ। इल्म का मकाम बड़ा है कि हया का मकाम बड़ा है? सारी दुनिया का यही फतवा आएगा कि हया का मकाम बड़ा है। इल्म छोड़कर हया की हिफाजत करना या हया छोड़कर इल्म की हिफाजत करना, रब्बे काबा की कसम, कुरान कहता है, हदीस कहती है, नबी कहता है, सहाबा कहते हैं, अबू हनीफा कहता है, इमाम शाफी कहते, इमाम मालिक कहते, इमाम अहमद बिन हंबल कहते, तमाम मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तफाक है, मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि जब टक्कर हया और इल्म के दरमियान हो जाए तो इल्म को छोड़ो, हया की हिफाजत करो। जब टक्कर तालीम, इल्म और हया के दरमियान में हो जाए, जाहिल रहो हया के साथ, हया छोड़कर इल्म हासिल न करो। अगर किसी किस्म का कोई कानून बन जाए और कॉलेजों में यह कानून बन जाए कि बुर्का पहनकर नहीं आ सकती, सर पे दुपट्टा डालकर नहीं आ सकती, चेहरों में निकाब डालकर नहीं आ सकती, तो मैं उन कॉलेज की बच्चियों को और उनके माँ बाप को कहना चाहता हूं कि कल क़ियामत में तुमसे, तुम्हारी औलाद से, तुम्हारी नस्लों से, तुम्हारी फसलों से, तुम्हारी बेटियों से खुदा ये नहीं पूछेगा पीयू फर्स्ट ईयर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, सेकेंड ईयर पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, इंजीनियर दुनिया में क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर दुनिया में क्यों नहीं बनाया। लेकिन मेरे रब की कसम, खबर ही में यह सवाल होगा कि तेरी बेटी की हया की हिफाजत क्यों नहीं किया। कानून कुछ भी हो, लेकिन हम अपने बुर्खों का सौदा नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। कानून कुछ भी हो, हम अपने बेटियों के हिजाब का सौदा नहीं करेंगे। कानून कुछ भी हो, हमारे कौम की औरतों के मुकद्दस मुतबर्रक वो खूबसूरत कलर जो खुदा ने अपने घर के लिए चुना, उसके बाद किसी के लिए सुना तो वो हमारे घर की औरतों के लिए चुना। उस कलर का नाम है काला। वही काला कलर कपड़ा बनकर काबे को जाता है तो गिलाब बन जाता है। वही काला कलर कपड़ा बनकर हमारी माँ, बहन, बेटी, बच्ची, बीवी के ऊपर चढ़ता है तो बुर्का बन जाता है। हमारे घर की औरतों को सुन लो, वक्त हो गया। सुन लो कान खोलकर मुसलमानों, मुझे किसी से कोई गिला नहीं, किसी प्रिंसिपल से मुझे गिला नहीं, किसी लेक्चरर से मुझे गिला नहीं, माहौल और फितनों से मुझे गिला नहीं। गिला तुमसे है। सिर्फ मैं गिला नहीं कर रहा हूं, कुरान गिला कर रहा है, हदीस गिला कर रहा है, मेरे नबी की रूह मुबारक गिला कर रही है, सहाबा की अरवाह गिला कर रही। मुसलमान हार गया। हालात से मजबूर होकर समझो। अल्फाज याद रखना, 10 साल का फैसला था, आज मुसलमान हार गया, इस्लाम जीत गया। मुसलमान हार गया, इस्लाम। काबे का गिलाफ उतारे हो। ऐसे फैसले होते। और एक वाकया 2-3 है इंशाअल्लाह ताला, आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज करूंगा। दोस्तों, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मुझे और आपको सबको अमल करने की सख्त जरूरत है, दुआ करने की सख्त जरूरत है। अल्लाह हमारे बेंगलुरु के, रियासत कर्नाटक के, पूरे मुल्क हिंदुस्तान के खुद धीरे धीरे बनते हैं। अभी से छोटी बिल को बंद कर देंगे, बड़े गड्ढे में गिरने से बच जाओगे। अगर इस बिल को बंद नहीं करोगे तो फिर हर कदम पर तुमको गड्ढे मिलेंगे। सब्र करो, दुआ करो। अब तुम्हारे साथ सिर्फ अल्लाह की मदद है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। अगर कानून बन जाता है तो निकाल लो बच्चियों को, कोई फर्क नहीं।
लेकिन निकाल कर क्या करेंगे? अब तक मैंने गुज़िश्ता जुमा भी कहा था, कई कॉलेज जो मुसलमान चलाते हैं और सेकुलर हमारे हिंदू भाई चलाते हैं, और आज भी इस मुल्क के अंदर 90 पर 8% हिंदू हमारे साथ खड़े हुए हैं। मुसलमान बच्चियां और औरतें जो जवाब दे रही हैं, उससे ज़्यादा हिंदू औरतें इस कानून के खिलाफ में जवाब दे रही हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक तो कई स्कूलों से ऑफर आ जाना चाहिए था कि बच्चियों तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं, उन 10 दरवाज़ों में से एक हमारा दरवाज़ा है। आज तक एक कॉलेज मुसलमान की ऑफर दिया? अहमखाना काम करो बोले तो मुसलमाना आगे। एक बच्ची नारा लगा दी, जवाब दे दी होगा, सब उसके पीछे पड़ गए हैं, असल मकसद को छोड़ दिए हैं। लाखों रुपए लेकर अपने शहर, अपने गांव, अपने मोहल्ले से 100 किलोमीटर का सफर तय करके जाने वाले अपने ही शहर की बच्चियों के हिजाब के बारे में आवाज लगा ना सके। छोड़ो ये सब, बिल्कुल गलत बात है, गलत बात है। हिजाब में समझौता नहीं। तुम भी अपने बच्चों और बच्चियों को बुर्का पहनाओ, निकाब के साथ बाहर भेजो, बल्कि भेजो नहीं, हमें तो पहले से बोलते थे ऐसे स्कूलों में दाखिल करो जहाँ पर्दे की पाबंदी है, ऐसे स्कूलों में दाखिल न करो जहाँ पर्दे का लिहाज नहीं होता। पर्दा फ़राइज़ में से है, इल्म उतने अहम फ़राइज़ में से नहीं है। लेकिन सुनते नहीं उलमा की बात, तो फिर नुकसान उठाने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। बस इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा, इसी जुमा बोलना था मुझे, पर्दे का हुक्म कुरान में कहाँ कहाँ है, हदीस में कहाँ कहाँ है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आप हजरात की खिदमत में रखूँगा। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में लगे रहो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ते रहो। हम ना भड़काने की कोशिश करेंगे, भड़कने की ज़रूरत नहीं। जब तक कोई क़ानून, कोई हुक्म उलमा की जानिब से और हमारे ज़िम्मेदारों की जानिब से आता नहीं, हमको कोई कदम आगे उठाना नहीं। वैसे तो हमें इतना जुल्म होकर भी बदअमीनी तो नहीं करे, हमें गलाटा कब्ती भी करे क्या? उल्टा हम ना बुला को डिपार्टमेंट समझाता कहते क्या भी गलाटा कर ले उनको बोल को। वाह कितने अक्लमंद ही देखो डिपार्टमेंट वाले। मारने वाले को पूछना कई कुरे मार रहा है बोल को, मार खाने वाले को बोल रही सबर करो बोल को। हमारे से कुछ नहीं होगा जनाब, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे से कुछ नहीं होगा। हमें अमन से ही, हमें सुकून से ही, लेकिन हमारे अमन और सुकून का गलत मतलब नहीं लेना। हम खामोश भी रहते हैं तो हमारे दिल का ताल्लुक़ खुदा के साथ लगा रहता है। इंशाअल्लाह ताला हमारे से जवाब आए कि ना आए, आसमान से बहुत जल्द जवाब उतरने वाला है। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए।